नमस्कार मित्रों, आज का जो प्लॉट है वो कॉर्नर का प्लॉट है। यानी कि सड़क के एकदम कॉर्नर का ये प्लॉट है। आगे उत्तर दिशा में मुख्य सड़क है और इधर पूर्व दिशा में भी सड़क है। दो तरफ यानी कि पीछे की साइड देखिए, जब भी आप उत्तरमुखी घर बनाते हैं तो बैक साइड में हमेशा दक्षिण यानी साउथ डायरेक्शन रहती है। तो पीछे की तरफ दक्षिण दिशा में अदर प्रॉपर्टी है यानी कि दूसरे लोगों का घर है। इधर वेस्ट है यानी पश्चिम दिशा, इधर भी अदर प्रॉपर्टी है, दूसरे लोगों का घर है। तो ऐसे प्लॉट में कैसे घर का निर्माण होगा, वास्तु का क्या क्या ध्यान में रखना है, कहां पर क्या चीज आएगी, पूरा डिटेलिंग में आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, वास्तु का अपना बहुत ज्यादा महत्व रहता है। जब भी आप घर, दुकान या फैक्ट्री बनाएं, अच्छे वास्तुशास्त्री से ही नक्शा बनाकर घर बनाएं, क्योंकि घर बार बार नहीं बनता है। आगे से हमने एरिया कवर किया प्लाट का 20 फीट, सेम 20 फीट एरिया पीछे से कवर किया है। यहां से लेकर यहां तक 45 फीट लंबाई है, यहां से लेकर यहां तक 45 फीट लंबाई है। तो इस चीज से आपके एक बात क्लियर होगी कि प्लाट में किसी भी तरह का कोई कॉर्नर कटा या बढ़ा हुआ नहीं है। तो प्लाट अपना बहुत प्यारा और अच्छा है। वैसे भी देखिए, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा वास्तुशास्त्र में सबसे उत्तम मानी जाती है, क्योंकि धन धान्य सुख समृद्धि देने वाली ये दिशाएं होती है। अब देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी प्लाट होता है तो उसकी 4 दिशाओं के अलावा भी कॉर्नर में दिशा आती है। तो ये जो कॉर्नर रहेगा जहां पर उत्तर और पूर्व मिल रहा है, ईशान कॉर्नर, तो ईशान कॉर्नर को क्या कहते हैं? ये देवस्थान होता है मित्रों। देवस्थान यानी कि ये स्थान ऐसा होता है जहां पर शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना होता है। किसी भी घर के अंदर अगर इस स्थान में भारी कोई भी सीढ़ी बनी हुई है, कोई भी गटर वगैरह, लेटरिन घर वगैरह बना हुआ है, किसी भी तरह का इसमें निर्माण अशुद्धि रूप से हुआ है, तो उस घर की कलह, उस घर की बीमारियां और उस घर में विपदाएं कभी खत्म नहीं होती है। तो ध्यान रखें, यह है अग्नि कॉर्नर। अग्नि कॉर्नर कौन सा बनता है? दक्षिण और आपका पूर्व का कॉर्नर अग्नि कॉर्नर बनता है। ये आपका नर्तज्ञ कॉर्नर बनता है, ये वायव्य कॉर्नर बनता है। अब बात करते हैं घर के मुख्य द्वार की। देखिए, जिन लोगों का प्लाट 20 फीट या 20 फीट से कम होता है, उनमें मुख्य द्वार उत्तर दिशा का जब प्लाट होता है तो उत्तर दिशा के उच्च के स्थान, यानी कि ये जो उत्तर दिशा का उच्च का स्थान होता है, यहाँ पर मुख्य द्वार दिया जाता है। इस द्वार से जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं तो आप देख पा रहे हैं 13.5 फीट की लंबाई, 8 फीट की चौड़ाई में पार्किंग एरिया रखा गया है। आराम से आपकी छोटी कार यहाँ पर पार्क हो सकती है, इतना एरिया यहाँ पर है। अगर बाइक या स्कूटी आप रखते हैं तो आपके लिए अति उत्तम है, वो भी आराम से पार्क हो सकता है। अब देखिए, वेंटिलेशन के पर्पज से आगे हमने थोड़ा सा गार्डन छोड़ दिया 3 फीट का। आराम से आप अपने तुलसी के पौधे वगैरह, ये कोई भी बेल वगैरह लगानी आप लगा सकते हैं। घर आपका लुक आगे से भी सुंदर लगेगा। अब बात करते हैं कि पार्किंग एरिया से इधर हमने एक डोर दिया, आप देख रहे हैं ये एक दरवाजा है। जैसे आप अंदर एंटर करते हैं, 11 बाई 11 फीट का एक रूम दिया गया है। यहाँ पर एक विंडो खोली गई है आगे की तरफ और एक विंडो इधर खोली गई है। अब ये विंडो यहाँ पर देने का पर्पज ये है कि डायरेक्ट यहाँ पर एक डोर है, आप देख रहे हैं अंदर जाने का। इस डोर के ठीक सामने विंडो होगी तो आपका क्रॉस वेंटिलेशन होगा, हवा आपकी डायरेक्ट हॉल तक आएगी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ विंडो दी गई। आप इधर भी एक विंडो रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो ये आपका गेस्ट रूम हो गया। फिर आप देखिए, जो मुख्य दरवाजा है घर के अंदर जाने का, जिसको हम चौगाट कहते हैं। काफी लोग नहीं जानते चौगाट किसको कहते हैं। देखिए, जब भी किसी घर का प्रवेश होता है, होली, दीपावली या कोई भी आपके विवाह या कोई भी त्योहार में जिस चौगट की पूजा की जाती है, जिस मुख्य द्वार की, उसको चौगट कहा जाता है। तो यहाँ पर वो चौगट लगेगी। जैसे आप अंदर प्रवेश करते हैं, आप देख रहे हैं ये आपका हॉल आ गया। हॉल इसको आपकी अभी की भाषा में कहा जाता है, मगर वास्तु की भाषा में ये आपका ब्रह्म स्थान हो गया। ब्रह्म स्थान का मतलब है आकाश तत्व है। जिन लोगों का ब्रह्म स्थान सही रहता है, पेट संबंधी उन्हें दिक्कतें नहीं होती है, लिवर किडनी संबंधी दिक्कतें नहीं रहती है, क्योंकि आपका ब्रह्म स्थान अगर एकदम सही रहेगा तो आपके जीवन में काफी काफी खुशियां रहेगी। अब देखिए, इधर आप प्रवेश करते हैं, कौन सा कॉर्नर आ गया? देखिए, ये जो कॉर्नर रहेगा ये आपका पूरब का कॉर्नर है। पूरब और ईशान कॉर्नर, यानी कि एकदम ईशान तो आपका यहाँ पड़ेगा। जब आप इस प्लाट का ग्रिड मैप से नापेंगे तो एकदम ईशान यहाँ पड़ेगा लगभग, और आपका जो पूरब ईशान है वो यहीं पड़ेगा। कोई दिक्कत नहीं, आप यहाँ पर आराम से अपना पूजा घर बना सकते हैं। वैसे भी देखिए, पूर्व दिशा में आप किधर भी अपना पूजा घर बना सकते हैं, अग्नि कॉर्नर को छोड़ के। तो यहाँ पर आप 4.5 बाई 6 फीट का पूजा घर, जहां स्वास्तिक बनाए, यथास्थान आप पूजा घर बनाइए। काफी लोगों के कॉमेंट आते हैं, सर हम पूजा पाठ करते हैं मगर उसका फायदा नहीं मिलता। अगर यथास्थान आपका पूजा घर है तो 100% आपको फायदा मिलता है। फिर आप इधर प्रवेश करते हैं, यहाँ पर हमने छोटा सा स्पेस छोड़ा, यूटिलिटी एरिया रहेगा 4.5 बाई 8 फीट का। एक विंडो हमने इधर दी है। पूजा घर की विंडो पार्किंग तरफ दे सकते हैं, अगर चाहे तो पीछे भी दे सकते हैं, क्योंकि पूर्व दिशा में रोड है। जैसा कि आपको लिखकर बता रखा है, इधर रोड है और सामने भी रोड है। अब देखिए, एकदम आप सामने प्रवेश करेंगे तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आपका किचन आ रहा है 8 फीट ऐसे, 11.5 फीट ऐसे। तो
किचन के पीछे की तरफ हमने थोड़ा सा ओपन स्पेस छोड़ा है और यहाँ पर आपका एक कोई भी आप यहाँ पर अगर जाल देना चाहे जाल दे सकते हैं, विंडो रखनी चाहिए रोड पर विंडो रख सकते हैं, अपना फ्रीज वगैरह रखना चाहिए तो यहाँ पर फ्रीज वगैरह रख सकते हैं, अति उत्तम स्थान होता है फ्रीज रखने का। तो ये स्पेस आपके काम आ जाएगा, फ्रीज वगैरह रख सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई सामान है तो वार्डरोब वगैरह बना सकते हैं इस स्पेस का यूज करके। तो ये आपका किचन हो गया। अब देखिए इधर आप प्रवेश करते हैं, ये आपका नर्तज्ञ कॉर्नर। नर्तज्ञ कॉर्नर क्या कहता है, नर्तज्ञ कॉर्नर दबा ना हो, हमेशा मैं आपको बताता हूँ। नर्तज्ञ कॉर्नर में आपके देखिए 11 बाई 14 फीट का बड़ा सारा रूम दिया गया है। आपके माता पिता के लिए अति उत्तम ये रूम है। अगर आप चाहते हैं उनका स्वास्थ्य उत्तम रहे, लॉन्ग समय तक लंबे समय तक उनका आशीर्वाद बना रहे, रूम को अच्छे से आपको सेटल करना है और इसमें ही उनको निवास कराना। अब आप इधर प्रवेश करते हैं, क्या दिया गया 5 बाई 7 फीट का आपका लेट बाथ दिया गया है, कॉमन लेटरिन बाथरूम है। वेंटिलेशन के लिए आपको पता है इधर अदर प्रॉपर्टी है, तो इस लेटरिन बाथरूम के वेंटिलेशन के लिए यहाँ पर हमने एक 2.5 फीट का ओटीएस छोड़ दिया है पूरी दूर में, ताकि एकदम परफेक्ट वेंटिलेशन हो। किसी भी तरह का आपके जो होल है उसके अंदर इसकी दुर्गंध ना जाए और इसका वेंटिलेशन और वास्तु खराब ना हो। यहाँ पर आपकी क्लॉकवाइज सीढ़ियां दी गई है, सीढ़ियां यहां से लेकर यहां तक आपकी आराम से छत के ऊपर चढ़ जाएगी। क्लॉकवाइज सीढ़ी है, पूरा स्पेस लेके बनाई गई है। ये आपका ग्राउंड फ्लोर का एक प्यारा सा प्लान है। जब भी आप वास्तु अनुरूप घर, दुकान या फैक्ट्री का निर्माण करते हैं, आप देखते हैं कि आपकी अन्य लोगों से ज्यादा ग्रोथ होती है, आपके बच्चों का जीवन भी खुशहाल रहता है। अगर आप वास्तु अनुरूप हमसे नक्शा बनवाना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। अगर आप नियरेस्ट अपने किसी भी अच्छे वास्तुशास्त्री से नक्शा बनवाकर घर का निर्माण करते हैं तो भी अति उत्तम है, वो आप पर डिपेंड करता है। तो आज के लिए इतना ही, चैनल से जुड़े रहिए। नेक्स्ट